दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। वागड़ और वागड़ के निकाय चुनाव रोज कुछ ना कुछ नया ट्विस्ट लेकर आ रहे हैं। खैर, आज जो खबर आई है वो जो समझौता हुआ है वो भाजपा के लिए राहत भरा कह सकते हैं, और वो है के गुप्ता का फिर से भाजपा में जुड़ जाना। पुरानी सारी खबरों को गलत बताते हुए, पुरानी सारी खबरों को भुलाते हुए के गुप्ता ने फिर से भाजपा के झंडे के नीचे आना स्वीकार कर लिया। अब क्या शर्तें रही, क्या सेटलमेंट हुआ होगा, इस बारे में फिलहाल हमें कोई जानकारी नहीं है और हो भी नहीं सकती। बस कयास लगाए जा सकते हैं जो फिलहाल हम लगाना नहीं चाहते। डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति के गुप्ता अपने पूरे दमखम के साथ डूंगरपुर और सागवाड़ा में अपने निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ चुनाव लड़ने की अघोषित घोषणा कर चुके थे। अघोषित घोषणा का मतलब हम आपको बता देते हैं। अघोषित घोषणा का मतलब होता है पत्रकारों के कान में खबर बता देना, ताकि अगले दिन वो खबर सूत्रों के हवाले से प्रकाशित हो जाए और वक्त आने पर उस खबर से पलटा जा सके, जो कि नेताओं को बहुत अच्छे से आता है। खैर, तो अघोषित घोषणा के बाद के गुप्ता सागवाड़ा भी गए, डूंगरपुर वोटर लिस्ट से अपना नाम भी कटवाया और सागवाड़ा में नाम भी जुड़वाने के लिए एप्लीकेशन दे दी। नाम नहीं जुड़ा, आपत्ति आ गई, भाजपा ने ही आपत्ति की, ये एक अलग बात है। फिर के गुप्ता आपत्ति आने के बाद में जयपुर चुनाव आयोग का कह कर गए कि जयपुर चुनाव आयोग के सामने वो अपील करेंगे, लेकिन वहां जाकर भाजपा के आला कमान से मिलकर सब कुछ सेट कर लिया और कह दिया सब कुछ चंगा सी, और ये कहकर वापस आ गए, फिर से भाजपा के साथ हो गए। और आज डूंगरपुर भाजपा कार्यालय में ओपरना उड़ाकर विधिवत स्वागत की रस्म अदा कर दी और इस नूरा कुश्ती का फिलहाल के लिए निकाय चुनाव तक के लिए अंत कर दिया। और शायद अब ये फाइनल खबर है इस निकाय चुनाव की भाजपा और के गुप्ता की तरफ से, क्योंकि आज तो विधिवत प्रेस वार्ता करके आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि हम साथ साथ हैं, सूरज बढ़ जात्या की फिल्म की तरह बिल्कुल हम साथ साथ हैं। अब सागवाड़ा में जो निर्दलीय के गुप्ता खेमे से तैयार हुए होंगे उनका क्या हुआ होगा या उनका क्या होगा, डूंगरपुर में जो के गुप्ता की तरफ से निर्दलीय जो उम्मीदवार तैयार होंगे उनका क्या होगा, उनको साथ लेने के लिए क्या किया जाएगा, उनका आगे क्या होगा, इस बारे में आपको और मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। के गुप्ता जी ने और भाजपा के पदाधिकारियों ने सोच लिया होगा। वैसे सोमवार को राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह ने आरोप लगाया था बिना नाम लिए के गुप्ता पर कि भाजपा बोर्ड यानी कि डूंगरपुर नगर परिषद के पास में 1700 बीघा जमीन थी, जिसमें से 700 बीघा जमीन बेच दी गई के गुप्ता द्वारा। नाम नहीं लिया था, शायद मैं भी वहां नहीं था, लेकिन सूत्र और भास्कर की ये रिपोर्ट ऐसा ही कुछ कहती है। एक व्यक्ति बोला गया था, के गुप्ता साहब का नाम नहीं लिया था, लेकिन प्रेस वार्ता में आज के गुप्ता ने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए हों या न दिए हों, पत्रकारों ने वो सवाल पूछे हों या न पूछे हों, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर भाजपा के ही बड़े पदाधिकारियों द्वारा लगाए जो आरोप लगाए थे उनका जवाब उन्हीं के सामने दे दिया। आप लोगों ने एक सवाल मुझसे किया कि आपने नगर परिषद की सारी जमीनें बेच दी। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, छाती ठोक के कह सकता हूं कि 1727 बीघा जमीन जब मैंने नगर परिषद का भार संभाला था उस समय मुझे मिली थी। आज भी नगर परिषद के पास 1710 बीघा जमीन है और ये रिकॉर्ड में है। आप नगर परिषद से रिकॉर्ड ले सकते हो। एक भी बात अगर मेरी झूठी और असत्य लगे, मैं यहीं हूं, कहीं बाहर नहीं जा रहा। आप लोग पहले जाके रिकॉर्ड नगर परिषद से चेक करो। पदाधिकारी जिन्होंने आरोप लगाए थे शायद वो भी वहीं बैठे हुए होंगे और वो भी सुन रहे होंगे, लेकिन खैर ऐसा चलता रहता है। चलिए, पत्रकार वार्ता गुप्ता जी के विरोधियों को जवाब देने का एक अच्छा साधन बन गई। तो फिलहाल अभी पिक्चर बाकी है, पर्दे पर सीन वैसे तो पलटना नहीं है, लेकिन शायद पलट भी जाए, कह नहीं सकते, संभावनाएं बनाए रखिए। रही बात
कांग्रेस की निकाय चुनाव में वागड़ में, तो कांग्रेस के खेमे से अभी कोई ऐसी कुछ खास खबर आई नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि नगर निगम में भी कांग्रेस और भाजपा का गठबंधन हो जाएगा या कांग्रेस भाजपा से गठबंधन करेगी, तो फिलहाल ऐसा लगता नहीं, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते। कहा ना कि संभावनाओं का रास्ता हमेशा खुला रखना चाहिए और राजनीति में अंतिम समय तक कुछ भी हो सकता है, इस पर यकीन रखते हुए अपने मत का प्रयोग पूरे विवेक से करना चाहिए। चाहे भाजपा को वोट दें, चाहे कांग्रेस को वोट दें, चाहे किसी निर्दलीय को दें, लेकिन वोट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।